हाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली करहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। या न सुधि सीता के पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निरोह नि होर न ओही। पुनि पुनि अंगद का सब पाही, मरन भयों कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकई नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। हम सीता के सुदिलिन भिन्ना, नहीं जइये जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्व डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कह नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरही, सुरमई गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तह रही, मोक्ष सब त्यागी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। किष्किंधा कांड दोहा 26। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर के आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी का खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भर करके कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुधि नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, पर श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। इससे सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे कि हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर के सब वानर कूस बिछा करके बैठ गए। जामन ने अंगद का दुख देख करके विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी के प्रीति रखते हैं।